Hello dear students, welcome back to Ashwar Tech. Today we are going to perform another experiment of class 12th physics and this is experiment number 8. Now what is the aim of the experiment? इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, एक पीएन जंक्शन डायोड होगा। पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आपको लगाना है और उस केस के अंदर आपको क्या करना है, उनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ यानी कि कर्व, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्लॉट करने हैं। वापस मैं आपको बताता हूँ एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का एम यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको पीएन जंक्शन डायोड जो दिया गया होगा उसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के केस में आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ प्लॉट करना है आपको, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपको पीएन जंक्शन डायोड है तो इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड की जरूरत होगी और वोल्ट मीटर की जरूरत होगी, अमीटर की जरूरत होगी, इसके साथ में प्लग की, कनेक्टिंग वायर्स और ये रेजिस्टर्स, इन सारी चीजों की जरूरत होगी जो हम अभी देखते हैं। ये सारी चीजें एक ही अपरेटस के अंदर है, आपको अलग से सिर्फ ये कनेक्टिंग वायर्स की जरूरत होगी, बाकी सारी चीजें एक ही अपरेटस के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। आपको कुछ वायर से थोड़ा सा आपको सर्किट और पूरा करना होता है। नेक्स्ट इसकी थ्योरी के अंदर क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड क्या था। इसके लिए आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। जब उन दोनों को मिला दिया जाता है तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है ना। डायोड का मतलब होता है कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो करवाता है। तो इस तरीके से पी सेमीकंडक्टर एन सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, ठीक है। अब उसकी बायसिंग किस तरीके से की जाती है, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि ये पीएन डायोड का ये सिंबल होता है जिसके अंदर ये देखिए इस तरीके से, है ना, थ्योरी में पढ़ते हैं अपन। ये इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है जिसके अंदर ये पी पार्ट होता है उसका और ये एन पार्ट होता है। अगर पी पार्ट को अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हो तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर आप एन पार्ट को, इसका एन पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से अपन फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस एपरेटस, अच्छा इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है आपको कि फॉरवर्ड बायसिंग जो होती है उसके अंदर आपको कम वोल्टेज की जरूरत होगी। कम वोल्टेज के अंदर ही आपको अप्रोप्रिएट करंट मिल जाएगा अच्छा खासा, है ना, यानी कि वो मिली एम्पियर की रेंज के अंदर होगा। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आपको वोल्ट मीटर के अंदर कम वोल्टेज की जरूरत होगी और मिली एम्पियर के अंदर करंट मिलेगा। इसलिए आपको फॉरवर्ड बायसिंग की अगर बात करें, अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें अपन, तो फॉरवर्ड बायसिंग किस तरीके से की जाती है, देखिए ये फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड बायसिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको जो अमीटर होता है इसके अंदर मिली अमीटर लिया जाता है ना, और वोल्ट मीटर की रेंज कम होती है ना, कम 0 से 30 वोल्ट चलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है पी पार्ट को। तो ये पॉजिटिव पार्ट इसका हो गया, है ना, पी, और ये एन। पी पार्ट अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हो गया। आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है और जो अमीटर है ये सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया अपन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है यहाँ। तो इस तरीके से ये सर्किट आपको एक अपरेटस दिया गया है, उसके अंदर आपको ये सर्किट बनाना है, इस तरीके से सर्किट बनाना है फॉर फॉरवर्ड बायस। और उस केस के अंदर आपको V और I, यहाँ से वोल्ट मीटर से वोल्टेज मिलेगा और इससे I यानी कि यहाँ से करंट मिलेगा मिली अमीटर से, जो कि मिली अमीटर के अंदर मिली एम्पियर के अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से V और I की वैल्यूज मिलेगी और उसके अंदर ग्राफ प्लॉट करना है आपको, किसके बीच में, V और I के बीच में। तो यहाँ पे आप I ले लो और x एक्सिस पे आप V ले लो, ठीक है, y एक्सिस पे आप I ले लेते हो। अब वोल्टेज किस तरीके से चेंज करते हो और किस तरीके से ग्राफ मिलता है, तो आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड में पहले 0 होता है, फिर अचानक से इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता है आपको, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिलता है आपको। ये I V के बीच में ग्राफ खींचते हो तो इस तरीके से आपको कर्व मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जब अचानक से ये वोल्टेज बढ़ने लग जाता है, इसको अपन बोलते हैं नी वोल्टेज,
क्योंकि ये घुटने की शेप के अंदर आपको नी मतलब है ना घुटना होता है, तो उस शेप में आपको क्योंकि वोल्टेज ये VI कर्व मिल रहा होता है इसको, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होता है जहाँ पर अचानक से ये बढ़ने लग जाता है, तो इस ग्राफ को अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में VI कर्व। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रिवर्स बाइसिंग किस तरीके से की जाती है ना। रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग है ना। रिवर्स बाइसिंग किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर ज्यादा वोल्टेज देने के बाद आपको थोड़ा सा करंट मिलता है, तो वोल्टेज अमाउंट पिछले से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि बड़ा वोल्ट मीटर जिसकी रेंज ज्यादा हो वो वाला वोल्ट मीटर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद इसके अंदर जो करंट मिलेगा ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगा, है ना। वो मिली में था, ये माइक्रो के अंदर होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस डायोड को कुछ इस तरीके से लगाना है, या फिर कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, इसी को तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो ये नेगेटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये वाली जो बाइसिंग है इसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये अपना डायोड है। ठीक है, अब इस एपरेटस को अपन देखते हैं और फिर उसकी वायरिंग या कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। इसके बाद ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे अपन, और फाइनली अपन VI ग्राफ से अपन अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो वो भी निकाल पाएंगे। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एपरेटस दिखाते हैं। आपको एपरेटस के अंदर आपको वायरिंग किस तरीके से करनी है वो देखनी है, और वायरिंग के जस्ट बाद अपन VI के अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे, और यही होगा अपना IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो प्रैक्टिकल बहुत इजी है, आराम से आप उसको समझिए। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर PN जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये देखो, फॉरवर्ड बायस के लिए आपको अलग से सर्किट दे रखा है, रिवर्स बायस के लिए आपको अलग से सर्किट दे रखा है ना। इसके वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये नॉब दी हुई है, और यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन दिया है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर देखिए, ये देखिए, ये फॉरवर्ड बायसिंग के केस के अंदर आपको ये वोल्ट मीटर लेना है और ये अमीटर लेना है, और अगर रिवर्स बायसिंग की बात करें तो उस केस में आपको ये वोल्ट मीटर और ये अमीटर लेना है। ये अलग अलग केसें हैं। अगर आप इनकी रेंज देखें तो ये देखिए 0 से लेकर 3 वोल्ट तक है ना। जबकि अगर अपन रिवर्स बायसिंग के वोल्ट मीटर को देखें तो इसके अंदर वोल्टेज 0 से लेकर 30 वोल्ट तक है ना। इसलिए इसके अंदर क्या ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी रिवर्स बायसिंग में, इसलिए इसका वोल्ट मीटर ज़्यादा रेंज का है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो अमीटर है वो मिली अमीटर है ना, मिली अमीटर है, जो कि मिली एम्पियर करंट को मेजर करेगा। तो इसकी रेंज आप देखेंगे तो 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर तक गिवन है। इसके बाद अगर अपन रिवर्स बायसिंग के अंदर देखें तो इसके अंदर करंट बहुत कम अमाउंट में फ्लो होता है रिवर्स बायसिंग के केस में, इसलिए आप देखो कि ये माइक्रो एम्पियर के अंदर है ना। ये माइक्रोमीटर है, तो इसकी रेंज है 0 से लेकर 100 माइक्रो एम्पियर। तो ये आपने रेंज देखी। इसके बाद आपको ये जो एपरेटस है इसके अंदर आपको हर एक वोल्ट मीटर अमीटर के लिए लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। तो आप लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखिए। तो लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है कि हर एक जो इंडिविजुअल यहाँ पे जो आपको डिवीजन दिख रहा है वो कितना मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ से 0 से 0.5 देखेंगे तो 0 से 0.5 के बीच में कितने डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन्स 10, यानी कि 10 डिवीजन्स मिलके बनाते हैं 0.5 वोल्ट, है ना। 10 डिवीजन्स मिलके बनाते हैं 0.5 वोल्ट। तो 1 डिवीजन्स कितना बनाएगा, 1 डिवीजन यानी कि 0.5 को डिवाइड करोगे आप, इसके बीच में 10 लाइन्स है ना, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये अपना बन जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 10 विच इज 0.05 वोल्ट। ये आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग के केस में वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट, अगर आप इस मिली एमीटर की बात करेंगे तो मिली एमीटर में आपको क्या देखना है, 2 मिली एम्पियर है ना, यानी कि 10 डिविजन्स मिलके बना रहे हैं 2 मिली एम्पियर। तो एक डिवीजन के लिए कितना करंट होगा, करंट का क्या अमाउंट होगा, तो एक डिवीजन के लिए 2 डिवाइड बाई 10 विच इज 0.2 मिली एम्पियर। ये लिस्ट काउंट हो गया अपना मिली अमीटर का। नेक्स्ट, अगर आप देखना चाहें तो रिवर्स बायसिंग के केस में जो वोल्ट मीटर यूज में आएगा
उसका जो लीस्ट काउंट निकालते हैं तो आप देखते हैं कि 10 डिविजन्स मिलके बना रहे हैं 5 वोल्ट, है ना। 10 डिविजन्स मिलके बना रहे हैं 5 वोल्ट, तो एक डिवीजन कितना बनाएगा 5 डिवाइड बाई 10 विच इज़ 0.5, आई थिंक 0.5 बनाएगा ये। इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा अपना 0.5। नेक्स्ट माइक्रो अमीटर, है ना, किसमें, रिवर्स बाइसिंग के केस में। तो इसमें क्या 20 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10 डिविजन्स मिलके बनाते हैं 20 माइक्रो एम्पियर। तो एक डिवीजन यानी कि 20 डिवाइड बाई 10 विच इज़ 2 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो अमीटर है, उसका लीस्ट काउंट हो गया अपने पास 2 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरीके से अपन सबके लिए लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, है ना। अब आपको ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के लिए अलग अलग सर्किट दे रखी है, आपको ये अंदर से कनेक्टेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कनेक्शन करने भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वोल्ट मीटर ऐड करना है विच शुड बी पैरेलल टू दिस सर्किट। तो आपको वोल्ट मीटर यहाँ पे पैरेलल ऐड कर देना है और यहाँ पर मिली अमीटर लगाना है ना, यानी कि ये वाला अमीटर यहाँ कनेक्ट करना है और ये वाला वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या करना होता है, ये सिर्फ ये वोल्ट मीटर है यहाँ पे कनेक्ट करना है और ये जो माइक्रोमीटर है यहाँ पे सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से कनेक्शन पूरा होगा। मैं आपको कनेक्शन पूरा करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो एपरेटस आप एग्जाम में देखेंगे ज़रूरी नहीं कि यही वाला है, इसके अलावा एक एपरेटस और होता है, एक एपरेटस और होता है। ये एपरेटस कुछ इस तरीके से दिखता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जेनर डायोड एपरेटस है, इसको अपन पीएन जंक्शन डायोड के रूप में भी यूज ले सकते हैं। अब हम इस पीएन जंक्शन डायोड जो है, ये एपरेटस है, इसका कनेक्शन करना सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या इसमें पावर की जरूरत होगी, तो पावर के लिए यहाँ पे ये वायर दे रखा है, इसको कनेक्ट करना है पावर सोर्स से, ठीक है। ये इसके अंदर इस तरीके से पावर आ जाएगा। अभी इसको बंद रखते हैं, इससे पहले इसका फॉरवर्ड बाइसिंग कर देते हैं और रिवर्स बाइसिंग कर देते हैं। आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो पी जो होता है, पी पार्ट होता है डायोड का, वो कनेक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसके अंदर ऑलरेडी ये कनेक्टेड होता है अंदर से, और इसी के अंदर रिवर्स बाइसिंग दे रखा है। तो रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है कि पॉजिटिव जो होता है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है ना, बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट होता है। तो ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये ऑलरेडी अंदर की तरफ कनेक्ट है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें वोल्ट मीटर और माइक्रोमीटर कनेक्ट करना है। तो जिसका भी साइन आपको यहाँ पे दिया है तो इजी हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है, माइनस को माइनस। आपको इस एपरेटस में सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है, माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इस केस में देखो ये माइनस है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैंने वोल्ट मीटर यहाँ पे साइन दे रखा है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया माइनस को माइनस से, ठीक है। अब आपको ये इधर कनेक्टिंग वायर्स रखें, ये सब कनेक्टिंग वायर्स है, इन सबको आपको यूज़ करना है और कनेक्शन बनाना है। अब आपको ये यहाँ पे लगाना है, ये आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाना है, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट मीटर लग चुका है इनके बीच में, यानी कि पैरेलल। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ये जो माइक्रोमीटर है इसको यहाँ पे आपको सीरीज के अंदर लगाना है। तो आपको क्या करना है, वही नेगेटिव है, इसको ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने। ये यहाँ पे रेड कलर दे रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये इस तरीके से पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। तो ये आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो चुकी है। बस ये इतना करना है आपको, वोल्ट मीटर और अमीटर को कनेक्ट करना है। और इस तरीके से ये देखिए, ये अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, ये अपना अमीटर को कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से। अभी आप अगर रिवर्स बाइसिंग का भी करोगे तो उसके अंदर थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बाइसिंग अभी मैंने सही से कनेक्ट किया है कि नहीं किया, आपको ये स्विच ऑन करना है। इसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ से स्विच ऑन करना है, ऑन कर दिया। अब आपको यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना है, ये वेरिएबल वोल्टेज है ना। तो ये इस तरीके से अगर आप बढ़ाओगे, ये देखो इसके अंदर रीडिंग्स आने लग गई है ना। इसका मतलब ये कनेक्शन अपना हो गया है सही। इसके बाद आपको मैं रिवर्स बाइसिंग भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग देख लो, ये रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर भी यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, ये वाला जिसके अंदर रेंज ज़्यादा है, देख लो 30 वोल्ट तक है। और अगर बात करें अपन इसके अंदर अमीटर की बात करें तो ये माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है, जो कि मिली एम्पियर या मिली अमीटर जो है उससे बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के नेगेटिव से,
ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव हो गया। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्ट करना है। आपको देख लेना कि वायर कहीं से कट तो नहीं है ना, वायर में कहीं कट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो अमीटर है उसको कनेक्ट करना है सीरीज़ के अंदर। तो सीरीज़ में ये देखो, यहाँ से ये पॉजिटिव लिया मैंने, और ध्यान रखना ये इधर पॉजिटिव में लगाना। इसके बाद ये यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, और ये देखिए ये नेगेटिव में मैंने लगा दिया। ये इस तरीके से, ये लगने के बाद आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन ये बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, वापस पावर स्विच ऑन करना है, और ये यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, इसको ऑन करना है। और ये देखिए ऑलरेडी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो ये देखिए दोनों के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब अपना सर्किट सही है। ठीक है, इसकी अभी अपन रीडिंग लेना सीखेंगे। सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना आ गया है आपको। ये लीस्ट काउंट अभी मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे 0.5 जो है, ये 10 डिविजन्स मिलके 0.5 वोल्ट बना रहा है। तो एक डिविजन्स के लिए आप क्या करोगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 10। तो 1 डिवीजन कितना मेजर कर सकता है, 1 डिवीजन मेजर कर सकता है 0.05 वोल्ट। ये आपका लीस्ट काउंट हो गया, है ना। अब आप जब भी रीडिंग लोगे तो नंबर ऑफ डिविजन्स गिनोगे, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे, वही आपकी रीडिंग होगी। इसके अंदर भी सेम ऐसा ही करेंगे। तो अपन अब इसकी रीडिंग लेना सीखते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसके बाद आप रीडिंग लेना सीखेंगे। ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है, यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये अब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो आप वोल्ट मीटर और अमीटर के अंदर रीडिंग देखेंगे किस तरीके से चेंज होती है, और उसके बीच में ग्राफ खींचेंगे अपन। तो रीडिंग लेना सीखो। देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 0 है, तो इस केस में यहाँ पे भी करंट 0 है। वोल्ट मीटर में रीडिंग अगर 0 है तो अमीटर के अंदर भी 0 है। अब मैं क्या करूँगा, इधर इस रेगुलेटर से वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा, है ना। तो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 डिवीजन आ गया है ना। तो अभी भी इस केस में आपकी रीडिंग कितनी है, 0 है। तो मैं इसको अपनी टेबल में लिख लूँगा। ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए, ये V और I के बीच में कुछ फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में इस तरीके से आपको लिस्ट काउंट अभी निकालना सिखाया था मैंने। लिस्ट काउंट 0.05 आया, किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए, और अमीटर के लिए 0.2 मिली एम्पियर। ये लिस्ट काउंट हो गया अपना अमीटर का। आपको एक तरफ V बना देना है, एक तरफ I बना देना है, इधर सीरियल नंबर लिख देना है ना। आपने अभी सबसे पहले देखा कि 1 डिवीजन जब आया है वोल्ट मीटर का, उस केस के अंदर करंट कितना है, 0। तो 1 डिवीजन को आपको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 0.05 इज इक्वल टू 0.05, यानी कि 0.05 जब वोल्ट करंट था उस टाइम पे अपने पास रीडिंग आई है 0 मिली एम्पियर। नेक्स्ट अब अपन सेकेंड रीडिंग लेते हैं। चलिए सेकेंड रीडिंग लेते हैं, है ना। ये जब एक डिवीजन आ गया, आपको परपेंडिकुलर देखना है इसको, है ना। तो आपको अभी अगर रीडिंग अलग दिख रही है तो मैं थोड़ा साइड से देख रहा हूँ क्योंकि कैमरा बीच में आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन देखेंगे। अगर ये आपको सेकंड डिवीजन दिख रहा है तो इधर अभी भी आप देखेंगे कि इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से इसको भी आप नोट कर लेना। इसके बाद 3-4 आप करीब इधर 5 डिवीजन पे ले जाओ। ये 5 नंबर डिवीजन के ऊपर ले जाते हो तो इसके अंदर करंट अभी भी 0 है, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद आप सीधा आप 10 पे ले जाओ, है ना। 2-3 रीडिंग आपको 0 वाली भी लेनी है। तो इसके बाद आप 10 के ऊपर ले जाते हो, ये 10 नंबर डिवीजन पे ले जाते हो, तो इसके ऊपर भी आपकी रीडिंग अभी 0। चलिए इसको लिख लेते हैं, है ना। आप ये 0 वाली रीडिंग 2-3 लिख लेना। ये इधर कुछ आई थी करीब 2, 3, 4 सब पे रीडिंग 0 है। आपको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। इसको लिस्ट काउंट से अभी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 0.10 आ जाएगा। इसके बाद आपको 3 से 3, 4, 5 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप सीधा। इसके बाद यहाँ पे 5 ले लो, 5 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे और कुछ आंसर आएगा। इसके बाद आप 5 के बाद सीधा 10 ले सकते हो, 10 को आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे 0.05, कुछ आंसर आएगा। इसके बाद इधर भी 10 के ऊपर भी आपके पास 0 मिली एम्पियर करंट आया था, है ना। अब आपको यहाँ पे 1 मिली एम्पियर के लिए लेना है, 2 मिली एम्पियर, या इस तरीके से उधर डिविजन्स किस तरीके से बढ़ते हैं उसके लिए वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है। आइए अपरेटस पे देखते हैं। ये इधर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, अब देखना इधर एक डिवीजन किस तरीके से आता है। ये एक डिवीजन आता है ना, ये एक डिवीजन आया। इस केस में आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है। तो ये करीब 11, 12 है ना, यानी कि 12 नंबर रीडिंग पे 10 तो ये हो गए और 1, 2 आगे
तो 12 डिविजन्स के ऊपर आपको उधर 1 डिवीजन मिल रहा है। तो इधर वापस आप टेबल में देख लीजिए, ये टेबल में किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे अगर 12 डिवीजन है तो उस केस में इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 डिवीजन आया, इसको इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका रीडिंग यहाँ पे लिखनी है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना। देखिए एक दो रीडिंग और लेना सिखाता हूँ मैं आपको। ये इधर वोल्टेज रेगुलेटर से आपको वोल्टेज इंक्रीज करता जाना है और आपको अब इसके अंदर अमीटर के अंदर देखना है। तो ये 2 आया, उसके लिए क्या रीडिंग है इसके करस्पॉन्डिंग आप देख लिए, ये करीब 13 के ऊपर आ गया है ना। इसके बाद आपको इधर कुछ आप इधर 5 पे ले जाओ, है ना। 5 डिवीजन, इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करता रहना है, ध्यान रखना। तो 5 डिवीजन पे ले गए। ये वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो ये 2 एम्पियर और ये हाफ पे है, तो यानी कि ये 1 मिली एम्पियर हो गया है ना, 1 मिली एम्पियर हो गया है। तो इस केस के अंदर आप इसके नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट कर लो वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में इसका आ रहा है 10 और ये करीब 15, 16, 17 कुछ आ रहा है। तो आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो कुछ 16 या 17 है, उसकी रीडिंग को आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप अमीटर की रीडिंग देखना चाहे तो इसकी रीडिंग कुछ ये 5 पे आ रहा है ना, तो 5 इंटू इसकी लिस्ट काउंट 0.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास V और I की वैल्यूज़ आ जाएगी। इसकी रीडिंग मैंने ऑलरेडी नोट कर ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी रीडिंग्स आई है इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी रीडिंग V और I के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है कि कैलकुलेट करने के बाद है। 0.05 पे 0 है, फिर 0.10 पे 0 है। ये इस तरीके से मेरे पास रीडिंग आई है ना, ये रीडिंग। अब इस रीडिंग को लेकर अब हमको VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचना है, यानी कि ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाई देता है, ये देखिए, ये ग्राफ दिखाई देता है, ये इस तरीके से ग्राफ दिखाई देता है। इसके अंदर आप स्केल देख लीजिएगा, आपको क्या करना है, ये 0.10, 0.20 आप स्केल अलग भी ले सकते हैं, पर ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। 0.10 एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज को लिया है, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग को लिया है, और यहाँ पे करंट को लिया है मैंने वाई एक्सिस के ऊपर। और जब मैं इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिफरेंस लेके जब एक स्केल डिसाइड करके इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये जो टेबल दिख रही है आपको, है ना, V और I, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते तो कुछ इस तरीके से कर्व आता है ना। ये फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। अब हम रिवर्स बाइसिंग के केस के अंदर VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखते हैं। अब आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस के अंदर यही वापस रीडिंग्स लेनी है, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। तो ये इस तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग की है अपन ने। अब फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर भी आपको ये अपरेटस ऑन करना है। इसके बाद आपको इधर से वोल्टेज इंक्रीज करना है ना, ये इधर से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, ये वाला जो रेगुलेटर है यहाँ से इंक्रीज करेंगे। आप देखेंगे कि देखिए ये वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करने पर उसके अंदर रीडिंग आना शुरू होती है। तो ये देखिए करीब 9 डिविजन्स इधर आए हैं। इसकी लीस्ट काउंट आपको मैंने बताया है कि 5 को डिवाइड करना है 10 से, है ना, और इधर 20 को डिवाइड करना है 10 से। तो ये जो इसकी रीडिंग करीब देखो 0 के ऊपर उधर भी 0 है। इसके बाद इधर कुछ भी रीडिंग ले लो, जैसे 1 2 1 पे 1 डिवीजन, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो इधर अभी भी 0 है। इधर वापस 3 डिविजन्स ले लो, 3 डिवीजन के ऊपर अभी भी 0 है। इसके बाद 5 डिवीजन ले लो, अभी भी 0 है ना, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते रहना। इसके बाद आपको कुछ 7 डिवीजन ले लो, अभी भी 0 है। कहाँ से बढ़ने लगता है वो वाली रीडिंग ले लेना। तो ये करीब, ये देखिए अमीटर के अंदर 1 डिवीजन रीडिंग आ गई है। कब? जब इसके अंदर 10 डिवीजन्स आते हैं वोल्ट मीटर के अंदर। तो 10 डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो इसके लीस्ट काउंट से, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। और इधर अमीटर की रीडिंग आप देख लोगे तो ये 1 डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है आपको इसके लीस्ट काउंट से, तो ये एक रीडिंग इस तरीके से हो जाएगी, है ना। अब आप इंक्रीज करते जाओ, है ना। इसके अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, आपको पता होगा कि वोल्टेज की ऐसी वैल्यू होती है जिसमें करंट अचानक से बढ़ जाता है ना, उसको अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इसमें आप इंक्रीज करते जाओ और रीडिंग लेते जाओ, है ना। ये देखो ये 15 डिवीजन्स इधर लिए तो इधर करीब
3 डिविजन्स आप परपेंडिकुलर देखोगे तो आपको सही आइडिया लग जाएगा। ये 3 डिविजन्स दिख रहे होंगे आपको करीब, तो ये 3 डिविजन्स आते हैं इसके अंदर, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट आप इसमें और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। ये देखो लगभग 20 डिविजन्स वोल्टेज का लिया आपने, तो इसके अंदर करीब 4 जो डिविजन्स है वो अपने पास आए। नेक्स्ट आप और बढ़ाते जाओ, ये देखिए करीब 15 डिविजन्स जो आए, 15 डिविजन्स के ऊपर इसके अंदर 6 और 6.5 के बीच में रीडिंग आ रही है डिविजन्स, है ना। ये आप सब नोट करते रहोगे। नेक्स्ट आप और आगे बढ़ाओ और ये 15 पे ले लो। 15 पे आपको, है ना, वी और आई की कोई सी भी रीडिंग लेनी है, बस ग्राफ बनना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि 0 वाली रीडिंग लेनी है, फिर इंक्रीज होती हुई रीडिंग लेते जाना है। तो ये 15 पे रीडिंग आपके पास करीब 5, 6, 7, 8 है ना, तो ये 8 डिविजन्स के आसपास दिख रहा है। नेक्स्ट और रीडिंग बढ़ाते जा रहा हूँ, तो मैं ये देखो 25 के ऊपर इधर करीब 10 डिविजन्स आ गए हैं, है ना। तो वोल्ट मीटर के जो 10 डिविजन्स 10, 20, 30, 35 है ना, 35 डिविजन्स हो गए हैं इधर। अब देखिए ये वोल्ट मीटर है, इसके 35 डिविजन्स है। इसके ऊपर अभी जो अमीटर है उसकी रीडिंग आ रही है अपने पास 10, है ना। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको और इंक्रीज करोगे, देखो वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं अपन, ये इस तरीके से। और उसके अंदर भी देखो करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे, बहुत स्लोली। ये देखिए अब आप देखेंगे वोल्टेज के अचानक किसी एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर आपने देखा, मैं जैसे ही ये कितने 10, 20, 30, 40 और ये करीब 49 के आसपास, तो ये करंट सही चल रहा है। जैसे ही मैं 50 वाली रीडिंग लेता हूँ, इसके अंदर 50 डिवीजन के आसपास करता हूँ, देखो करंट कितना बढ़ गया है, अचानक से करंट बढ़ गया है ना। वही ब्रेकडाउन वोल्टेज अभी ग्राफ में आपको दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए हल्का सा मैंने 25 के करीब या 25 से थोड़ा सा आगे किया है। ये देखिए, तो ये 25 से थोड़ा सा आगे किया और ये देखिए करंट किस तरीके से बढ़ गया है ना। यही अपने को ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। इसकी रीडिंग किस तरीके से लिखनी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो उधर से इधर ले आना। अब जैसे रीडिंग लेने के बाद आप इस एपरेटस को बंद कर दो, है ना। यहाँ से स्विच भी ऑफ कर देना है आपको। और आप अब रीडिंग देख लीजिए कि रिवर्स बायस में रीडिंग किस तरीके से आ रही है। देखिए ये 1 वोल्ट है ना, मैंने उसको जैसे ये इसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका नंबर ऑफ डिविजन्स जो आएगा उसको मैंने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो आंसर है उसको ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये वोल्ट मीटर के अंदर 1 वोल्ट होता है, तो उस केस में इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 माइक्रो एम्पियर है। वैसे ही 2 पे 0, 2.5 0, 4.5 0। अचानक से जब 5 वोल्ट लेते हैं तो उस केस के अंदर इसके अंदर रीडिंग आ रही है करीब 2 माइक्रो एम्पियर, यानी 2 डिविजन्स आ रहे हैं। और 6.5 के ऊपर 4, 11 पे 10, ये मैंने रीडिंग ली है। इसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। ये सबके केस में अलग हो सकती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। तो ये 12.5 पे 12, तो ये इस तरीके से रीडिंग्स मैंने लिए। आप देखेंगे कि ये 24.5 के आसपास 29 आ रहा था रीडिंग। इसके बाद 24.75 के आसपास, ये मैंने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया इसलिए इस तरीके से आ रही है। तो 24.75 पे अचानक से देखो रीडिंग बढ़ गई और 92 पे चली गई। और 25 के बाद तो करंट इतना बढ़ गया कि उसको अपन मेज़र भी नहीं कर सकते अपने डिवाइस से, इसलिए मैंने इसको इनफाइनाइट लिया है ना। तो ये अचानक से करंट बढ़ गया है। इस केस के अंदर जो अपना ग्राफ रिवर्स बायस में किस तरीके से बनता है, ये देखिए। रिवर्स बायसिंग के अंदर आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपको 3rd क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा। आपको जो फॉरवर्ड बायसिंग थी उसके अंदर 1st क्वाड्रेंट के अंदर आपको मिल रहा था ग्राफ, और इसके अंदर आपको 3rd क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपको वोल्टेज लेना है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपको लेना है करंट, जो कि माइक्रो एम्पियर में है। अब आप इस रीडिंग को आप देखते जाएंगे और एक स्केल बना लेंगे इसकी, और इसके बाद आप अगर इसको पॉइंट्स लगाएंगे और उसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। और मेरे करीब ये यहाँ पे जाके इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मिला है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज की वह वैल्यू जिसके ऊपर आपका करंट अचानक से बहुत बढ़ जाता है। किस केस में, रिवर्स बायसिंग के अंदर।
तो इसको अगर पीछे मिलाएंगे अपन तो ये करीब 24 से आगे यानी कि 24.23 वोल्ट है, उसके ऊपर आपको करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसको अपन बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। लेकिन अभी अपन को सिर्फ IV ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से आप इस एपरेटस की रीडिंग ले सकते हैं। PN जंक्शन डायोड में V और I के बीच में अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और ये इस तरीके से अपना जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको ध्यान यही रखना है कि आपको एक तो ये कनेक्शन सही करने हैं, इसके बाद रीडिंग हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। आज जो अभी मैंने ये रीडिंग ली है थोड़ा सा लेफ्ट साइड से ली है, क्योंकि ये शूट करना भी होता है। तो उस केस के अंदर आपको क्या परपेंडिकुलर रीडिंग लेनी है, नंबर ऑफ डिवीजन देखने, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और आपका ग्राफ अच्छे से बन जाएगा। थोड़ा आइडिया आपको थ्योरेटिकली भी होना चाहिए कि किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।